वज़ीर आई टी तारक रामा राव ने कहा है कि मुल्क में कोई भी रियासत मियारी डबल बेडरूम मकानात तेलंगाना की तरह तामीर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आवाम से रकम लिए बगैर मियारी डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम किया जा रहा है। सिलसिला ज़िले के एलारेडी पेट के कोरटला पेट में उन्होंने डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और इन मकानात को इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के हवाले भी किया। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीज़न के MN एरिया हॉस्पिटल में तेलंगाना मिनी हब डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा मिनहाजुद्दीन, कारपोरेटर अकबर बाग, DMHO MN एरिया हॉस्पिटल, HDS कमेटी अरकान, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, मजलिस के सीनियर कारकुनान और इब्तदाई मजालिस के सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। पंजागुट्टा सेंट्रल माल के करीब 5 करोड़ रुपए के सरफे से बनाए गए फुट ओवर ब्रिज का मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। खैरताबाद के TRS MLA D नागिंदर ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। चंचलगुड़ा जेल से रिहा NSUI के सदर और दीगर कारकुनों ने सदर PCC रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने उन्हें तहनीत पेश की। इन कारकुनों को OU में राहुल गांधी के दौरे की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए किए गए एहतजाज पर गिरफ्तार किया गया था। खानगी हॉस्पिटल में 2 नौमौलूद बच्चों की मुश्तबा हालत में मौत हो गई, जिसके बाद दवाखाने के पास एहतजाज किया गया। मुतवफ़ी बच्चों के अरकान ख़ानदान ने हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों पर मुबैना लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। ख़ानदानी ज़राए ने मीडिया को बताया कि हामिला खातून को जहानुमा इलाके में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में ज़चगी के लिए शरीक किया गया था, जहाँ तकरीबन 7:30 बजे कल उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि नौमौलूद सेहतमंद है और उसके जिस्म पर किसी भी किस्म के निशानात नहीं थे। तकरीबन 9:30 बजे नौमौलूद को ये कहते हुए दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की हिदायत दी गई कि अचानक लड़के की तबीयत बिगड़ गई। नौमौलूद को दूसरे दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुआयने के बाद मुर्दा करार दिया। घर वालों ने बताया कि लड़के के जिस्म पर जलने के निशानात पाए गए हैं। मुतल्लिका पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, ताहम ज़बानी शिकायत में हॉस्पिटल के अमले पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया गया है। पुलिस ने कहा कि इस दवाखाने में एक और बच्चे के साथ भी इसी तरह का वाक़या पेश आने की इत्तलात हैं। GHMC के सदर दफ्तर के सामने याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाक़ों के रहने वालों ने एहतजाज किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामा राव ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए रिटेनिंग वॉल के लिए जनरल बजट में मंजूर किए थे। बल्दिया के SC प्रोजेक्ट दत्तू पंतु हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर GHMC और दत्तू पंतु के साथ साथ जोनल कमिश्नर से भी नुमाइंदगी की गई और कहा गया कि बारिश से याकूतपुरा के कई मुकामात मुतासिर होते हैं। उन्होंने कहा कि याकूतपुरा के धोबी घाट, सादत नगर, मौला का छिल्ला के तकरीबन 200 तक 300 मकानात बारिश से तबाह होने का इम्कान है। अब तक हाल ही में हुई बारिश से तबाहशुदा मकानात के सिलसिले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हैदराबाद मेट्रो के मुसाफिरीन के लिए फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी के सिलसिले में मेट्रो रेल के अहदेदारों ने तवज्जो मरकूज़ कर दी है। कोविड से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। फिर एक मरतबा मेट्रो की सिमत आवाम को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर इलेक्ट्रिक आटोज़ को दस्तयाब करवाया गया है। माहौल दोस्त इन आटोज़ पर आवाम से मिला जुला रद्द अमल हासिल हो रहा है। GHMC की सफाई का काम करने वाली सैनिटेशन वर्कर्स को तनख्वाहों का मसला दरपेश है। हर मुलाजिम की तनख्वाह से 5 से 8 हज़ार रुपये की कमी की गई है। आला अहदेदारों के इस इक़दाम से सफाई वर्कर्स को मुश्किलात का सामना है, जिन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। बल्दिया में मुस्तकिल मुलाजमीन की तादाद 250 है। आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली सफाई वर्कर्स की तादाद 17,000 से ज़ायद है। ताहम आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाहों की कटौती की जा रही है, जिससे उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर हैदराबाद में सौती आलूदगी की सतह को कम करने के लिए खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर बड़ी गाड़ियों के हॉर्न्स जब्त किए गए। ये हॉर्न्स गैर कानूनी हैं। साथ ही ऐसी बड़ी गाड़ियों जैसे लारियों और बसों के मालिकीन पर 1,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया।
عہدیداروں نے واضح کیا کہ چند دن بعد جرمانے کو ختم کرتے ہوئے چارج شیٹس داخل کی جائیں گی۔ آئی جے یو اور ٹی یو ڈبلیو جے نے ملک میں میڈیا کی آواز کو حکمرانوں کی جانب سے دبانے کا الزام لگایا تاکہ ملک میں میڈیا کو کمزور کیا جا سکے اور اظہار رائے کی آزادی کو ختم کیا جا سکے۔ ودیا نگر میں وزارت لیبر کے دفتر کے سامنے اس مسئلے پر احتجاج کیا گیا۔ سرینیواس ریڈی صدر آئی جے یو نے کہا کہ مرکزی حکومت میڈیا کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ملک میں صحافی کئی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا گھرانوں کے تحفظ کے لیے خصوصی قانون منظور کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ پکوان گیس کی بڑھتی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نظام آباد کے ڈچ پلی میں خواتین کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ ان خواتین نے شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے نعرے بازی کی اور کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی پر مرکز نے مزید بوجھ کا اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ دھرما پوری اروند حلقے کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ خواتین کا احترام بھی نہیں کرتے۔ ریاستی وزیر سول سپلائی جی کملاکر نے بتایا کہ دھان کی خریدی کا عمل بہتر طریقے سے جاری ہے اور کسانوں کے سلسلے میں پھیلائی جانے والی افواہوں کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3,000 کروڑ روپے کے نقصان کے باوجود چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ دھان کی خریدی کے انتظامات کر رہے ہیں۔ دھان کے ذخیرے کے لیے حکومت کی طرف سے تھیلوں کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ 8 کروڑ 85 لاکھ تھیلے پہلے ہی کسانوں کو فراہم کیے جا چکے ہیں اور 25 لاکھ ٹن دھان اور اناج کے ذخیرے کے لیے 6 کروڑ 35 لاکھ تھیلے فراہم کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے مضافاتی علاقے نارسنگی میں ڈائگناسٹک سینٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عوام کی سہولت کے لیے پوری ریاست کے اہم شہروں میں 350 بستی دواخانے قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 57 قسم کے ٹیسٹ مفت کروانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ بستی دواخانوں کی نشاندہی اور ان کے مقام کا پتہ چلانے کے لیے ایک ایپ شروع کیا گیا ہے اور اس میں ٹیسٹ کی رپورٹ بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ساؤتھ زون اور ایسٹ زون کی پولیس ٹاسک فورس نے ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے افضل گنج کے علاقے میں رہزنی کی واردات انجام دینے والی ایک بین الریاستی ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے 28,20,000 روپے کی نقد رقم، ایک موٹر سائیکل اور 3 موبائل فون بھی برآمد کیے گئے۔ ملزمین کے نام وکی راج پروہت، منوج پنوار، وشنو گوپال ویاس، ٹیکم چند، منیش چودھری بتائے گئے ہیں، جو کہ راجستھان کے متوطن ہیں۔ ان کا ایک ساتھی کھیمراج پروہت مفرور ہے۔ کمشنر پولیس سی وی آنند کے مطابق بیگم بازار کے تاجر جوگی سنگھ نے اپنے ملازم میٹھا لال کو 25 لاکھ روپے کی رقم گھر پہنچانے کے لیے روانہ کیا۔ اسی طرح چند نامعلوم افراد نے راستے میں اس کو روک کر رقم والا بیگ لے کر فرار ہو گئے۔ کھیمراج نے جو آٹو ٹرالی چلاتا ہے، جوگی سنگھ کو اپنے ملازم کو 50 لاکھ روپے دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے ٹولی کو اس کی اطلاع دے دی تھی، چنانچہ انہوں نے ایک منصوبے کے ذریعے یہ رقم لوٹ لی تھی۔ ملزمین کے خلاف شاہناز گنج پولیس اسٹیشن میں بھی مقدمات درج تھے۔ بینک آف بڑودہ ونتھیلی پورم کا ایک کیشیئر پروین 22 لاکھ روپے کی رقم لے کر فرار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پروین حسب معمول منگل کو ڈیوٹی پر آیا، لیکن 4 بجے پیٹ میں درد کی شکایت کرتے ہوئے بینک سے چلا گیا۔ بینک بند کرنے کے وقت تک بھی اس کے واپس نہ آنے پر مینیجر نے اس کو فون کیا، لیکن اس کا فون سوئچ آف بتا رہا تھا۔ مینیجر جب بینک کے کاؤنٹر پر گیا تو وہاں 22,53,000 روپے کی رقم غائب تھی۔ پولیس ونستھلی پورم نے بینک مینیجر کی شکایت پر مقدمہ درج کیا اور تحقیقات میں مصروف ہے۔ بینک اور آس پاس میں لگے ہوئے CCTV کیمروں سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے شادی کے بہانے ایک لڑکی کو دھوکہ دینے کے معاملے میں ضلع کرشنا کے ایم اشوک کو گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فیس بک پر جوبلی ہلز کی خاتون کے ساتھ دوستی کرنے کے بعد اس نے اس لڑکی سے شادی کا وعدہ کیا اور پھر مختلف بہانوں سے 2 سال کے دوران 45 لاکھ روپے حاصل کر لیے تھے۔ وہ بعض مرتبہ خود کو لڑکی بھی ظاہر کرتے ہوئے فیس بک پر لڑکوں سے دوستی کرتا تھا اور انہیں دھوکہ دیتا تھا۔ انسپکٹر جی وینکٹ رام ریڈی کی قیادت میں پولیس نے یہ گرفتاری عمل میں لائی۔ حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے پے جی پیمنٹ ایپ سے سافٹ ویئر کمپنی کے ملازم کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیتے ہوئے 52,90,000 روپے نکال لینے والے وجے واڑہ کے شاطر سری رام دنیش کمار کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 17 لاکھ روپے برآمد کیے۔ یہ واقعہ 15 اور 16 مارچ کی درمیانی شب پیش آیا تھا۔
आंध्र प्रदेश में आने वाले तूफान आसानी के नतीजे में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस हैदराबाद में इक्का दुक्का मकामात पर बारिश की पेशकशी की गई है। आइंदा 48 घंटों में रियासत तेलंगाना में भी तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने जिन अजला में बारिश की पेशकशी की है उनमें हैदराबाद, मंचिर्याल, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और महबूबाबाद शामिल है। तूफान आसानी आइंदा 24 घंटों में कमजोर पड़ सकता है, ताहम दर्ज हरारत 32 और 42 डिग्री के दरमियान रहेगा। हैदराबाद में दर्ज हरारत चारशंबे को 38.4 डिग्री और आदिलाबाद में सबसे ज्यादा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी रियासत मिसूरी में हुए ट्रैफिक के हादसे में तेलंगाना का एक नौजवान क्रांति किरण रेड्डी हलाक हो गया। बताया जाता है कि अन्नावरम मौजे जिले नलगुंडे का क्रांति किरण आला तालीम के लिए गुज़िश्ता साल जुलाई में अमेरिका गया था। वो मिसूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। 7 मई को वो अपने दोस्तों के साथ कार में सफर कर रहा था कि एक ट्रक से उसकी गाड़ी मुतसादिम हो गई। क्रांति किरण की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि उसके दीगर 4 साथी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। क्रांति किरण के वालिद श्रीनिवास रेड्डी अपने बेटे की हलाकत की इत्तला पाकर सख्ते में आ गए और पूरा गांव रंज और गम में डूब गया है। उन्होंने अपने बेटे की नाश नलगुंडा लाने के लिए जरूरी इकदाम करने की रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव से अपील की है। तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन गच्चीबौली स्टेडियम में 44वें कौमी आर्म रेसलिंग मुकाबलों की मेजबानी कर रही है, जो कि 31 मई तक 5 जून मुनक्किद होंगे। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा अली ने मीडिया को बताया कि मुल्क की 28 रियासतों के 1000 रेसलर्स इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इन मुकाबलों में कामयाब होने वालों को एशियाई और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए रवाना किया जाएगा। मुस्तफा अली ने बताया कि तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन को 1982, 1985 और 2006 के बाद इस साल चौथी मरतबा कौमी मुकाबलों की मेज़बानी का मौका मिल रहा है। तूफान आसानी के चलते चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत के जिला कलेक्टरों और आलादारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हर जिले में कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को मुतासरा अजला के लिए रवाना कर दिया गया है। तूफान आसानी की वजह से अजला विशाखापट्टनम, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, गुंटूर और कृष्णा में भारी बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2897 केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 54 नए अमवात की तौसीक हुई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुसलसल दूसरे दिन भी मंगल को केसेस की तादाद 3000 से कम रही है। कोरोना वायरस की वबा के आगाज से अब तक मुल्क भर में जुमला 4,25,66,935 अफराद मुतासिर हुए हैं। कल एक दिन में 4,72,190 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए।